नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं चार बड़ी खबरें, लेकिन रुक कर लेते हैं कि चार बड़ी खबरें कौन सी होंगी। तो आपको बता दें कि पहली जो बड़ी खबर रहेगी वो लखनऊ में पहली बार किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा आगे की रणनीति पर विचार करेगा। एमएसपी और मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे का दबाव भी यहां पर बनाएंगे। इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबर लेंगे, बूथ सम्मेलन कर 2022 का लक्ष्य साधेगी बीजेपी। 27,637 बूथ अध्यक्षों को जीत का गुरुमंत्र देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। वनटांगियों से भी वो संवाद करेंगे। तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का ऐलान, सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे अमरिंदर सिंह। पटियाला से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे जहां पर मंडला में आज जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन सीएम शिवराज करेंगे। 318 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन, 26 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा। पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे जहां पर किसान महासम्मेलन को वापस लेने के बाद में लखनऊ में आज किसानों की महापंचायत है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरफ तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के ऐलान के बाद ये पहली पंचायत है। और इको गार्डन में 10 बजे महापंचायत शुरू होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि महापंचायत आज है और ये इको गार्डन में 10 बजे के बाद महापंचायत शुरू होगी। संयुक्त किसान मोर्चे का दावा है कि महापंचायत में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंच सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत रविवार रात से ही लखनऊ पहुंच गए हैं। मोर्चा से जुड़े नेताओं की दलील है कि शीतकालीन सत्र में बिल रद्द होने का वो लोग इंतजार करेंगे। हालांकि इस दौरान एमएसपी लागू करने और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। किसान नेताओं ने केंद्रीय सरकार पर उनको आश्रय देने का आरोप लगाया है। लखनऊ की महापंचायत के साथ मोर्चे के लोग सरकार पर इसको लेकर ज्यादा दबाव बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो लखनऊ में आज किसानों की महापंचायत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के ऐलान के बाद यह पहली महापंचायत है। इको गार्डन में 10 बजे महापंचायत शुरू होगी। संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कि महापंचायत में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंच सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत रविवार रात ही लखनऊ पहुंच गए थे। मोर्चा से जुड़े नेताओं की दलील है कि शीतकालीन सत्र में बिल रद्द होने से वो लोग इंतजार करेंगे। हालांकि इस दौरान एमएसपी लागू करने, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे और गिरफ्तारी की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर उनका आश्रय देने का भी आरोप लगाया है। पॉलिटिकल एडिटर अखिल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, लखनऊ में किसानों की महापंचायत आज है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तीनों जो नए कृषि कानून हैं उनको वापस लिए जाने के ऐलान के बाद ये पहली महापंचायत है। क्या कुछ निकल कर इसमें सामने आ सकता है? देखिए, किसानों की मांग पहले से ही चल रही थी और किसान जो है जिस समय से प्रधानमंत्री मोदी जी ये कृषि कानून को वापस लेने की बात कही, तभी से समझिए कि ये किसान कानून को लेकर जो है ना, ये किसान लोग जो हैं, जो आंदोलनरत किसान है, उन्होंने उसी समय ऐलान कर दिया था कि जब तक ये कानून जो है संसद से निरस्त नहीं होता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और उनका ये कार्यक्रम जो है, लखनऊ वाला कार्यक्रम पहले से निर्धारित किया गया था। तो आज जो लखनऊ में उनका जो महापड़ाव है, महापंचायत एक तरह से है, इसमें समझिए कि ये पूरा पंचायत जो है योगी सरकार के लिए टेंशन वाला काम है। योगी सरकार की टेंशन इससे बढ़ गई है, क्योंकि योगी सरकार को लग रहा था कि कृषि कानून खत्म होने के बाद, वापसी की बात का ऐलान करने के बाद किसान यहाँ पर नहीं आएंगे। लेकिन किसान अभी तक, उनके 3 कार्यक्रम निर्धारित है। 22 का कार्यक्रम जो है लखनऊ का, जो आज का जो कार्यक्रम है, इसमें काफी संख्या में किसान वहाँ पर उपस्थित होने की बात कही जा रही है। और खबर ये भी आ रही कि सुबह से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से काफी बड़ी संख्या में जो है किसान वहां पर पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात है, 1 लाख 1.5 लाख कितने किसान पहुंचते हैं ये देखना होगा। उसके बाद वहां की राजनीति क्या रंग लाती है, इस पर भी नजर सबकी टिकी हुई है। दूसरी बात ये है कि 26 तारीख को किसानों का एक महापंचायत और होना है। जो ये पंचायत जो है, कई मसलों को लेकर इस पर बातचीत होनी है, क्योंकि उसका जो है ना पूरा का पूरा रोड मैप जो है 29 तारीख का जो संसद मार्च उनका है, ट्रैक्टर के जरिए संसद मार्च करने की बात है,
उस पर टिकी हुई है ये पंचायत 26 तारीख वाली। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आज की जो महापंचायत है उसमें 3 बातें खास कर रखी गई है। एमएसपी को लेकर किसान लोग कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी सरकार को देनी चाहिए और ये अब उनकी अब बड़ी मांग हो गई है। इसके अलावा लखीमपुर घटना वाली जो का प्रकरण जो है, उस प्रकरण में अजय सिंह टेनी के पुत्र को जो है समझिए कि उस पर जो है कार्रवाई करने की बात है और उस पर समझिए कि अजय टेनी को भी पद से हटाने की बात पर भी किसान अड़े हुए हैं। तो ये जो तमाम तरह की चीजें हैं। इसके बाद बिजली वाला मसला उनका है, क्योंकि बिजली वाले मसले को लेकर जो संशोधित बिल पास हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसका खिलाफत कर रहे हैं किसान लोग और वो समझिए कि वो किसान लोग चाह रहे हैं कि योगी सरकार उस बिल को वापस ले। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। अब इसके बाद देखना होगा कि आने वाले चुनाव में और किसान का आंदोलन जिस तरह से चल रहा है और 29 तारीख के संसद सत्र शुरू होने के बाद सरकार की जो प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बाद ही किसान चुप होंगे या पीछे हटेंगे या उनका आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि उसमें 3 मांगे जो महत्वपूर्ण है, एमएसपी, लखीमपुर घटना और ये जो है बिजली बिल को लेकर, इसको लेकर लगता है कि अगर सरकार इस पर तुरंत निर्णय नहीं लेती है तो इसका खामियाजा चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। और जिस जल्दीबाजी में समझिए कि एक तरह से बिना किसी किसान नेता से और विपक्षी नेताओं से बातचीत किए हुए और कैबिनेट का बैठक बिना बैठाए हुए जिस तरह से पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया है कि कृषि बिल वापस करने की, इसके बाद समझिए कि किसान और ज्यादा उग्र हो गए हैं। क्योंकि उन किसानों को लग रहा था कि पहले उनसे बातचीत की जाएगी, विपक्ष को भी लग रहा था कि बातचीत की जाएगी, लेकिन अब जो है ना, जिस तरह कैबिनेट की बैठक भी नहीं बैठाई गई थी इस पर, तो अब जो है किसान ये जो है ना, आज का जो लखनऊ का जो उनकी महापंचायत है उसमें बहुत सारी बातें होनी है। पंचायत हो जाने के बाद उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और उसके बाद जो 6 सूत्री मांग उन्होंने सरकार के सामने रखी है, इस पर भी तमाम तरह की डिबेट हो सकते हैं, बातचीत होगी, सरकार उस पर क्या मांग को पूरा करने की बात करती है कि नहीं करती है। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह से किसान लोगों को हटाने के लिए कृषि बिल वापस करने की बात पीएम ने कही है, उसके बाद उनका बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल माइलेज मिलता नहीं दिख रहा है। क्योंकि जब तक अब एमएसपी कृषि ये उनको खत्म नहीं करता है तब तक किसान आंदोलन अभी से लेकर 29 तारीख तक ये जारी रहेगा। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अब अगली खबर की ओर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गोरखपुर जाएंगे, जहां बूथ सम्मेलन के माध्यम से भाजपा 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव का लक्ष्य साधने की तैयारी में है। गोरखपुर क्षेत्र की आज होने वाली बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 27,637 बूथ अध्यक्षों की जीत का गुरु मंत्र देने वाले हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भाजपा के कई शीर्ष दिग्गज नेता भी गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में उपस्थित रहेंगे। वहीं जेपी नड्डा वनटांगिया बस्ती के 1000 लोगों से संवाद भी करेंगे। आपको बता दें कि गोरखपुर क्षेत्र के 62 विधानसभा सीट की कमान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी गई है। भाजपा का 62 में से 55 सीटों पर जीत का लक्ष्य है। और ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ हमारे साथ यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, बूथ अध्यक्षों को जेपी नड्डा जीत का मंत्र देने वाले हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? अंशुल, आज गोरखपुर में ये कार्यक्रम रखा गया है जिसमें खुद जेपी नड्डा यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के शामिल होंगे और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तकरीबन 12 बजे गोरखपुर आएंगे और जाएंगे और गोरखपुर में मंदिर जो है वो वहां पर पहुंचेंगे। गोरखनाथ मंदिर पहुंचने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो तकरीबन 1 बजे पंचा देवी पार्क पहुंचेंगे। गोरखपुर जो क्षेत्र है उसके वे बूथ अध्यक्षों को जीत का आज गुरु मंत्र देंगे और इसके आगमनी जो विधानसभा चुनाव है उसके जीत का मंत्र देंगे। निश्चित तौर पर इसके अलावा अगर बात करें तो इसके साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। प्रदेश चुनाव जो प्रभारी है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। सांसद रवि किशन मौजूद रहेंगे। इसके अलावा गोरखपुर के विधायक सारे बूथ के विधायक भी मौजूद रहेंगे, क्षेत्र के विधायक भी मौजूद रहेंगे।
निश्चित तौर पे देखिए 2022 का चुनाव है और ऐसे में बीजेपी ने पूरी ताबड़तोड़ देखिए रैलियां कर रही है, जनसभाएं कर रही है, बैठकें कर रही हैं। वीआईपी मूवमेंट उनके जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय प्रभारी हैं, संगठन के लोग हैं, वो भी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। यहाँ तक कि हर जिलों में प्रवास भी कर रहे हैं। ये बड़ा कार्यक्रम है इनका 12 जो बूथ अध्यक्षों के साथ करेंगे और इसमें जेपी नड्डा शामिल हो रहे हैं। जेपी नड्डा ये चाहते हैं कि जो बूथ को बहुत ज्यादा मजबूत करना है। बीजेपी का ये देखने को मिला है, बराबर वो बूथ पर फोकस कर रही है कि बूथ के स्तर पर जो है वो बूथ स्तर के अध्यक्ष हों या बूथ के कार्यकर्ता हों छोटे, उन्हें मजबूत करना है, सदस्यता अभियान बढ़ाना है। जब तक बूथ मजबूत नहीं होगा कहीं ना कहीं हम कमजोर रहेंगे। बूथ में इसलिए मजबूती करती है बीजेपी कि जब वोटिंग होती है तो जो गांव-गांव और घर-घर से जो वोट निकाले जाते हैं वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता ही और अध्यक्ष ही निकाल सकता है। उसको लाना, वोट डलाना, एक-एक वोट को ढूंढ के लाना, तो निश्चित तौर पे बीजेपी ये मानती है कि हम पहले बूथ को मजबूत करें। अगर बूथ कमजोर रहेगी तो हम केवल हवा में चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में चाहे वो देश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे जेपी नड्डा हो या देश के प्रधानमंत्री हो या देश के गृह मंत्री अमित शाह रहे हो, संगठन के जिम्मेदार रहे हो या उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रहे हो, सुनील बंसल रहे हो, प्रभारी केंद्रीय प्रभारी मंत्री जो है वो धर्मेंद्र प्रधान रहे हो, इन सभी लोगों की जो बैठकें हुई इस पर जरूर हमेशा ये जिक्र रहा है कि बूथ को कैसे मजबूत करना है। बूथ के साथ साथ जो प्रभारी मंत्री लगाए गए हैं जिले में, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो पूर्व सांसद हैं या पूर्व विधायक हैं या संगठन के लोग हैं, इन सभी को पहले सबसे बड़ा टारगेट जो दिया गया वो बूथ का दिया गया। तो बूथ को मजबूत करेंगे तो ही बीजेपी आगे बढ़ेगी, इसका ये बीजेपी का मानना है। तो ऐसे में ये बड़ा कार्यक्रम आज है और देश के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। वहां पर ये कार्यक्रम तकरीबन 1 बजे शुरू होगा, जहां पर पंचा देवी पार्क है। पार्क में ये कार्यक्रम बूथ स्तर को गुरु मंत्र देंगे जेपी नड्डा। जी चलिए, बहुत धन्यवाद अखिल जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कैप्टन ने कहा कि पंजाब के लिए नवजोत सिद्धू बिल्कुल ठीक नहीं है। सिद्धू पाकिस्तान के हिमायती हैं, कभी बाजवा को गले लगाते हैं तो कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताते हैं। इस लिहाज से सिद्धू पंजाब ही नहीं हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा 2022 में पटियाला से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कैप्टन ने कहा कि वो पटियाला के अलावा किसी और जगह से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका परिवार 400 साल से पटियाला में रहा है और वो नवजोत सिंह सिद्धू के कारण पटियाला नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को पटियाला की जनता करारा जवाब देगी। तो आपको बता दें कि अब पटियाला में घमासान होने जा रहा है। सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। विधानसभा चुनाव पटियाला से लड़ने का ऐलान यहां पर किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया है, पटियाला में अब घमासान होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनका परिवार पिछले 400 सालों से पटियाला में ही रहा है और वो सिद्धू के कारण पटियाला नहीं छोड़ सकते हैं। पॉलिटिकल एडिटर अखिल जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, पटियाला में घमासान होने के जो आसार हैं वो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सिद्धू के खिलाफ ही अब पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल जो है ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जब से कांग्रेस से अलग हुए हैं उसके बाद उनकी अलग धारा हो गई है और जाहिर सी बात है उनकी धारा जो है बीजेपी के करीब जाती दिख रही है। इसमें जो उन्होंने जो कल जो ऐलान किया है वो काफी कोई इसमें नई बात नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पटियाला, चूंकि सिद्धू का जो है वो चुनावी क्षेत्र है तो पटियाला से ही उन्होंने भी लड़ने की बात कही है। उनका ये कहना था कि पटियाला में समझिए कि हमारा पारिवारिक रिश्ता जो है 400 साल पुराना है और सिद्धू अगर यहाँ से हमको चुनौती दे रहे हैं तो हम उनको लड़ेंगे। एक्चुअली क्या है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कांग्रेस से हटने के बाद उनके बीजेपी से सरोकार बढ़ते दिख रहे हैं और खासकर जब से कृषि बिल वापसी की बात हुई है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मिलकर ये बातें कही भी थी कि कृषि बिल अगर आप हटा देते हो तो आपके साथ गठबंधन करके हम वहां चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि
बीजेपी का अमरिंदर सिंह के साथ गठबंधन अगर होता है तो वहां पर बीजेपी को कितना फायदा होना है, ये बीजेपी इसका आकलन करेगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस की मुसीबत वहां पर बढ़ रही है। कांग्रेस की मुसीबत इस रूप में बढ़ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ वो जो उनका जो कांग्रेस का जो नेटवर्क था उनके साथ जा चुका है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि कुछ विधायक भी कांग्रेस से निकलकर उनके साथ जा सकते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस जो है ना दलित वोट बैंक पर ज्यादा उनकी नजर है, और खासकर समझिए कि दलित वोट बैंक को इकट्ठा करके, ओबीसी वोट बैंक को इकट्ठा करके सीएम चन्नी जो है आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जाट और सिख वोटों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क उनके पास है। अब देखना होगा कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन और ये कहां तक उनको आगे पहुंचाता है। और पटियाला की जहां तक बात है तो देखिए, ये राजनीति में अक्सर ये बातें होती है कि कोई किसी को चुनौती देता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता वहां रहे हैं, उनका जनाधार भी है। बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प होगा आने वाले चुनाव में कि एक तरफ सिद्धू और दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव लड़ते हैं, और जनता किसके पाले में जाती है ये देखना पड़ेगा। ये बिल्कुल। बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को मंडला में जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 318 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही 26 करोड़ के निर्माण का लोकार्पण भी किया जाएगा। और खास बात यह है कि मंडला में महाकौशल के आदिवासी बहुल जिलों में राज्य सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों को बुलाया गया है। कार्यक्रम के दौरान 123 गाँव को 11,310 हेक्टेयर के सामुदायिक भवन अधिकार पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री 6 गांव में 148 बेघा परिवारों को पट्टा वितरित करेंगे। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा जल्दी होने वाली है। चुनाव से पहले बीजेपी आदिवासी वोटर्स को साधने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती, लिहाजा आदिवासियों का सरकारी योजनाएं पहुंचाने की कवायद तेजी से होती जा रही है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री 4 दिसंबर को महू में पाताल पानी में सभा को आयोजित करेंगे, और ये इलाका आदिवासी बाहुल्य इलाका है। तो आपको बता दें कि जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह का समापन यहां पर किया जाएगा। मंडला में जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान 318 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान जनजातीय गौरव का सम्मान करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन आज किया जाएगा। 26 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार। सीएम शिवराज सिंह चौहान मंडला में, और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विवेक, जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन आज मंडला में सीएम शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल अंशुल, बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब 2 बजे मंडला पहुंचेंगे, और मंडला पहुंचकर जनजातीय गौरव दिवस का जो कार्यक्रम है, समापन कार्यक्रम है, वहां पहुंचेंगे। मगर बात की जाए जनजातीय गौरव दिवस की, तो जिस प्रकार से 15 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए और देश की बात की जाए तो सभी जगह जनजातीय गौरव दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मगर आज की बात करें, मंडला की बात की जाए तो मंडला महाकोशल, क्योंकि जबलपुर महाकोशल के अंदर आता है मंडला जिला, और मंडला की बात की जाए तो जनजातीय वर्ग के लोग सबसे ज्यादा है यहाँ पे। और बात की जाए मंडला की, तो मंडला से जुड़े हुए डिंडोरी, अमरकंटक, शहडोल, उमरिया, ये तमाम जो जिले हैं उनको बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। मगर बात की जाए मंडला से जुड़े हुए जो जिले हैं डिंडोरी, अमरकंटक की, तो वहां पर जनजाति रहने वाले जनजाति वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए मुख्यमंत्री आज बड़ी योजना और घोषणा का शुभारंभ
शुभारंभ कर सकते हैं, क्योंकि बात की जाए मुख्यमंत्री की तो करीब 318 करोड़ की कार्य भूमि पूजन का मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे, साथ ही 26 करोड़ के लोक निर्माण का भी मुख्यमंत्री करेंगे। बाकी बात की जाए 123 गांव के 11,310 हेक्टेयर समुदाय के वन अधिकार पत्र दिए जाएंगे, जिसमें 6 गांव के करीब 188 जो बेगा वर्ग के जो लोग हैं उनको ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने हाथ से पट्टा देंगे। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव है, जिसके चलते बीजेपी पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी जनजातीय वर्ग के जो लोग हैं उनको साधने में जुट चुकी है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लगातार आदिवासी वर्गों के साथ बैठक करते नजर आएंगे पूर्व कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी। बिल्कुल विवेक, 6 गांव के 148 बेगा आदिवासियों को वो एक जो लोकार्पण है उनके लिए भी कुछ योजनाएं करने वाले हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? अंशुल, बात की जाए बेगा वर्ग की, क्योंकि बात की जाए मुख्यमंत्री की तो लगातार बेगा वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए तमाम योजना लगातार मुख्यमंत्री ला रहा है। क्योंकि जनजातीय गौरव दिवस का जिस प्रकार से कार्यक्रम राजधानी भोपाल में रखा गया था, उस समय भी बेगा वर्ग की जो प्रस्तुति हुई थी उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा था कि जो बेगा वर्ग के लोग हैं उनको सरकार की योजना का लाभ मिले, जिसके चलते आज मंडला में जो प्रोग्राम होगा करीब 6 गाँव के जो 148 बेगा परिवार के जो लोग आएंगे उनको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो पट्टा है वो वितरित करेंगे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन आज किया जाएगा मंडला में। आज जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन किया जाएगा, सीएम शिवराज सिंह चौहान समापन करेंगे। आपको बता दें कि जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन आज किया जाएगा। 6 गांव के 148 बेगा परिवारों को पट्टा भी वितरित करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। मंडला में जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन आज किया जाएगा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।